नमस्ते। पैसों का मैनेजमेंट कई लोगों को ये एक मुश्किल पहेली जैसा लगता है ना? पर असल में ये एक सफर है और आज हम इसी सफर का एक बिल्कुल सीधा-साधा रोड मैप देखने वाले हैं। हाँ, पर्सनल फाइनेंस अक्सर एक भूल भुलैया जैसा ही लगता है और अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल आम बात है। कन्फ्यूजन होता है कि भाई आखिर शुरुआत करे तो करे कहाँ से। तो बस इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझेंगे। एक ऐसा रोड मैप जो पैसों के मामले में एकदम क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता ले आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाना। अब देखते हैं कि इस नींव के पहले दो पड़ाव कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1, अपने पैसों को ट्रैक करना। मतलब ये जानना बहुत बहुत जरूरी है कि पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। एक छोटा सा लक्ष्य बनाकर चल सकते हैं कि कम से कम 20% तो बचाना ही है। और स्टेप नंबर 2, एक इमरजेंसी फंड बनाना। ये समझ लीजिए कि एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक सुरक्षा कवच जिसमें करीब 3 से 6 महीने के खर्चे जमा होने चाहिए। अच्छा, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का महीने का खर्च 30,000 रुपए है, तो उसके इमरजेंसी फंड में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए होने ही चाहिए। ये वो पैसा है जो अचानक आई किसी भी मुश्किल में काम आएगा। ठीक है, तो नींव के बाद आता है दूसरा सबसे जरूरी कदम, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से छुटकारा पाना। यकीन मानिए, ये फाइनेंशियल ग्रोथ के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कोई भी इंसान ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को सिर्फ इन्वेस्ट करके नहीं हरा सकता। मतलब निवेश से उतना रिटर्न कमाना लगभग नामुमकिन है जितना कि क्रेडिट कार्ड जैसे कर्ज पर ब्याज चला जाता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज लगता है करीब करीब 15 से 30%, जबकि स्टॉक मार्केट से औसतन रिटर्न कितना मिलता है? 10 से 12%। तो गणित बिल्कुल सीधा है। समझदारी इसी में है कि पहले इस महंगे कर्ज को चुकाया जाए। तो जब कर्ज का बोझ हट गया तो अब आता है तीसरा कदम, और ये सबसे एक्साइटिंग है, निवेश की शुरुआत करना। अब समय है अपने पैसे को काम पर लगाने का। निवेश की दुनिया का एक सुनहरा नियम है जो हमेशा याद रखना चाहिए। टाइम इन द मार्केट ज्यादा जरूरी है टाइमिंग द मार्केट से। मतलब बाजार में लंबे समय तक टिके रहना ज्यादा मायने रखता है, बजाय इसके कि सही समय का इंतजार करते रहें। तो बस इंतजार मत कीजिए, शुरू कीजिए। तो शुरुआत करने के लिए मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स। दूसरा, पीपीएफ या एनपीएस जैसे रिटायरमेंट अकाउंट्स। तीसरा है रियल एस्टेट। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है खुद के स्किल्स में इन्वेस्ट करना। अब एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए लगातार 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, तो आखिर में क्या होगा? क्या लगता है? नतीजा है लगभग 49 लाख रुपए, और ये सिर्फ 12 लाख की कुल निवेश पर। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। यही वो जादू है जो लंबे समय में होता है। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक सच ये भी है कि सबसे ज्यादा रिटर्न वो खुद पर किए गए इन्वेस्टमेंट से मिलता है। सोचिए, कोई नया स्किल सीख लेना, जैसे कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग, ये जिंदगी भर की कमाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है ना? चलिए अब आते हैं चौथे कदम पर, लंबी अवधि का खेल खेलना। मतलब सफलता के लिए कौन सी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज अपनानी है। लंबे समय में सक्सेसफुल होने के 2 ही मूल मंत्र हैं। पहला, डाइवर्सिफाई करना। मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखने, अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर लगाना है, थोड़ा स्टॉक्स में, थोड़ा रियल एस्टेट में वगैरह। और दूसरा, लगातार बने रहना, कंसिस्टेंट रहना। कम से कम 5 साल या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। और अब आते हैं हमारे रोड मैप के 5वें और आखिरी पड़ाव पर, उन आम गलतियों से बचना जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किन बातों का खास ध्यान रखना है। यहाँ कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए। पहली, रातों रात अमीर बनो वाली स्कीम्स के चक्कर में पड़ना। दूसरी, बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसा लगा देना। तीसरी, मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, जो कि लगभग नामुमकिन है। और चौथी, महंगाई यानी इन्फ्लेशन को नजरअंदाज कर देना। और ये टेबल, ये एक तरह से सारी बातों का निचोड़ है।
अगर ध्यान से देखें तो हर लक्ष्य के लिए एक अलग टूल और अलग स्ट्रैटेजी है। जैसे इमरजेंसी फंड के लिए एक सेफ सेविंग्स अकाउंट, वहीं वेल्थ ग्रोथ के लिए थोड़ा मीडियम रिस्क वाला इंडेक्स फंड। हर गोल का टाइम फ्रेम और रिस्क लेवल अलग है, और बस यही तो है स्मार्ट प्लानिंग। तो ये था पर्सनल फाइनेंस का एक सीधा सादा रोड मैप। अब सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल सिर्फ एक है, इस सफ़र पर किसी का पहला कदम क्या होगा?